ज्वाइन किए तो मेरे को लगता है को मौका, माहौल, दिन और वो बैंक मेरे लिए बहुत ही शुभ रहा। एक बार उस शुभ घड़ी के लिए और उस शुभ अपलाइन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो शुरुआत में चूंकि मेरे को जो अब इसके बारे में बताया गया कि दरोगा सिंह ये एक बिजनेस है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता और मैं कोई जुड़ने वाला धंधा भी नहीं किया था। मैं गांव का बहुत ही भोला भाला लड़का था, लेकिन सर को मैं जब देखा कि बैंक में होते हुए नमक तेल साबुन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा सर आपको तो ये शोभा नहीं दे रहा। तो बताया कि देखिए दरोगा जी, ये नमक तेल साबुन की बात नहीं है, मैं इसमें भविष्य अपना देख क्या देखा हूं, भविष्य। आप मेरा साथ दीजिए, यहां से मैं भी लाखों रुपए महीना कमाऊंगा और आप भी कमाएंगे और जो जो लोग मेरा साथ देंगे वो भी कमाएंगे, क्योंकि ये कंपनी हमें 45% का पार्टनर बनाती है, 20% का काउंटर पे छूट देती है, पक्की बिल से सामान मिलता है, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। उस समय ये बातें नहीं थी, लेकिन उनकी बातों में दम था क्योंकि पैसे नहीं मांग रहे थे। और आपने भीलवाड़ा भी मेरे को चलने की बात बताई, मैं भीलवाड़ा कंपनी को देखने गया कि ताकि मैं इसमें हाथ जब डाल ही रहा हूं तो कहीं ना कहीं बीच में चैलेंजिंग में आ जाए, परेशानी नहीं आ जाए, इसके लिए मैं भीलवाड़ा में गया। आदरणीय रिस्पेक्टेड महामहिम त्रिलोकचंद छौड़ा जी से मिला और आपसे मिलने के बाद में उनके आंखों में आंखें डालने के बाद में जो साथी गए होंगे खुद जानते हैं, उन्होंने उस समय आरसी मोड नहीं बना था, छाबड़ा मेंशनपुर में कंपनी थी, मैं 2 बार 3 बार वहीं पे गया। तो उन्होंने बताया कि मैं अपना पूंजी लगाने के लिए, रिस्क लेने के लिए और प्रोडक्ट तैयार करके सारी कागजी कार्रवाई करने के बावजूद मैं आपके पास में माल भेजवाने का काम करूंगा। आपको क्या करना है, किसको यूज करना है और अपने खाली टाइम में अपने लोगों के बीच में इस बात को शेयर करना है। मेरी जूते की दुकान थी, जूते की दुकान से माध्यम से बहुत सारे लोगों का परिचय था। फिर सर बैंक में थे, इसके माध्यम से मेरे को आगे बढ़ा। तो उन्होंने बताया कि देखिए दरोगा जी, यहाँ पे आप अपने भविष्य के लिए करें, क्योंकि साबुन तो कोई भी लगा सकते हैं, कपड़े तो कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन वो आपको क्या करेगी जी, आपके बदन के मैल को निकाल सकती है, आपके बदन को ढक सकता है, गरीबी की मैल नहीं निकाल सकती। और ये आपका कपड़ा रोज आपको नया कपड़ा नहीं दे सकता, लेकिन आरसेप का एक ऐसी साबुन है जो गरीबी के मैल को भी धो सकती है। और ये जो शर्ट है, ये कपड़े हैं, ये रोज आपको एक नए कपड़े दे सकता है। मैंने आप पे विश्वास किया। उन्होंने बताया कि यहाँ से आप लाखों रुपया महीने कमाएंगे और इस गांव का, इस एरिया का, इस जिले का सबसे रईस आदमी बनोगे, आप अपने खानदान का नाम रोशन करोगे। उनके बातों में दम था, उनके आंखों में चमक थी, ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ में वो जो बात कहते थे वो करते थे। इससे मेरे को विश्वास बढ़ता गया, इस काम को मैं करता गया। उस समय मेरे गांव से 80 किलोमीटर दूर आरसीएम की दुकान हुआ करती थी, जिसको पीयूसी कहा जाता था। वही मेरे दुकान पे सामान ला करके बोरे बोरे में भर करके, उस समय उनके पास में एक गाड़ी थी, उनके पास भी, सर के पास भी कार नहीं थी, मेरे पास तो बाइक भी नहीं थी। हम लोगों ने काम को चालू किया और बहुत मजा आने लगा। लोग इसमें संघर्ष की बात बताते हैं, मेरे को तो संघर्ष जैसी कोई चीज नहीं लगा, क्योंकि वहां पे हमें बता दिया गया था पहले की दरोगा जी, यहाँ पे आप लाखों रुपए महीने कमाएंगे और आपको समय भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और आपको यहाँ पे 1 से 5 साल काम करना है। और जो मेरा जूते की दुकान थी, यहाँ पे मेरे को ना कोई समय था, न कोई सम्मान था, न कोई सुरक्षा थी,
और ये पूरा जीवन भर करना था। अब आप ये देखिए कि जहां पे पूरा जीवन भर काम करना है और समझौता भरी जिंदगी है, और एक तरफ एक ऐसा काम है जिसमें पार्ट टाइम खाली टाइम में 1 से 5 साल करना है, और जिसमें आपको समय, सम्मान, सुरक्षा, पैसा सब मिलेगा। दोस्तों उस समय मैं 18-19 महीने में आरसे बिजनेस से 35,000 रुपये महीने कमाने लगा। मैं 1 साल के बाद अपनी दुकान को अपने भाई को दे दिया। अब मैं फुल टाइम आरसीएम करने लगा। मैं अपने गांव से 60-70 किलोमीटर दूर आ गया रामनगर में, जहां आज मैं हूं अपने यहां से मीटिंग ले रहा हूं। और सर मुगलसराय में रहा करते थे, और वो भी अपना बैंक का नौकरी त्याग दिए। आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं। मैंने क्यों त्यागा, उन्होंने क्यों त्यागा? क्योंकि हम लोग इसको दिल से करते थे और विश्वास हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इसको त्यागा। काम आगे बढ़ा दोस्तों, मैं इसको करता गया। मेरे को कोई संघर्ष जैसी बात नहीं लगी, बहुत मजा आता था। लोग प्यार से मिलते थे, नाम लेते थे, सर जी कहते थे, तो मेरे को इसमें कोई संघर्ष नहीं लगा। कुछ भी करना पड़ा, किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भविष्य की बात थी, कामयाबी की बात थी, कार की बात थी, बंगले की बात थी। आप अपने अपने को हमेशा सोचते रहिएगा कि यार जो मेरे को संघर्ष हो रहा, और बाहर में भी तो संघर्ष है। अगर मैं आज भी जूते में और दुकानों पे, खेती में संघर्ष करता, तो क्या मेरे पास कार होती? आज मेरे पास में 3-3 कारें, चौथी कार बुक हो चुकी है, और आदरणीय सर स्कॉर्पियो बुक करने के लिए बोल रहे हैं। ग्रैंड विटारा आप लोग जानते हैं कि बुक हो चुका है, अब स्कॉर्पियो बुक करने के लिए बातें बता रहे हैं। मैं जहां पे आज मीटिंग ले रहा हूं, ये मेरा 3 बिस्वे जमीन है, और यहाँ करीब 40 लाख रुपए बिस्सा है जहां से मैं मीटिंग ले रहा हूं। मैं अपने गांव से 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर हूं। अब सोचिए, मेरा 2 करोड़ का ये कम से कम मकान है, एक निर्णय। और मैं रूबी अचीवर हूं, जैसा कि आपको पता ही है। तो मेरा जो उस पे पैसा आया था 3,84,000 कुछ रुपए आए थे। अगर मैं उस दिन भी देख लिया होता कि यार बड़ा संघर्ष है, तो फिर क्या होता जी? आज भी वही जिंदगी होती। मेरे दिल में एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, आस्था थी, जब मेरे को आरसे मिला तभी। अगर आपके पास में भी ये चीजें आ जाए, क्योंकि यहाँ पे करने जैसे कोई चीज नहीं है, यहाँ पे मानने जैसी चीज है, विश्वास जैसी चीज है। क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, यहाँ पे करने जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे कपड़ा पहले से पहन ले, बटन पहले से बंद करते हैं, शैम्पू पहले से लगाते हैं। ये तो कोई कहता नहीं कि आरसे में आ गए बटन बंद करना पड़ेगा, अब शैम्पू लगाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं। हाँ, ये इसमें बात है कि इस शैम्पू में गाज के अलावा, झाग के अलावा, ये नोट भी फेंकता है, कार भी फेंकता है, जमीन भी फेंकता है। आज अपने पास में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो साबुन पे ही रुक गए कि वो दरोगा जिसकी तो साबुन बहुत तेज गलती है। अब कोई का ये तो गलती ही नहीं है, इसका तो झाग ही नहीं बन सकता, इसका तो कपड़ा ही साफ नहीं करती है। अब उनको कैसे समझाया जाए? यार 1 लाख रुपए की बात हो रही, तू झाग की बात बोल रहा कि झाग नहीं दे रही? ये झाग के लिए बनाया ही नहीं गया है, ये 1 लाख रुपया के लिए बनाया गया है। ये झाग फेंके या ना फेंके, 1 लाख रुपया महीना फेंक सकती है। हेमलता जी, बात समझ में आ रही है? सोचिए, हमारे जी जो सर, जी सर सर। हैं, आदरणीय
सुरेंद्र जी बस, उनके जमाने में क्या था, हमारे आदरणीय सुजीत कुमार जी के जमाने में क्या था, गत्ते की किट आती थी, महीनों के बाद किट आती थी, हम लोग फार्म को कुरियर करते थे, खरीदारी करने के लिए कोई चीज नहीं थी, टूथपेस्ट, साबुन, A to Z। लेकिन जिन साथियों को समझ में आया कि यहाँ पे हमारा भविष्य है, हम भविष्य के लिए कर रहे हैं आरसीएम, न कि आरसीएम के लिए आरसीएम कर रहा हूं, अपने सपने के लिए कर रहे हैं। साबुन हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि साबुन में हमारा सपना बसता है, हमारा सपना पूरा होगा। साथियों, आप इसको साबुन के लिए, नमक के लिए, मसाला के लिए मत करिए। लोग सस्ते महंगे की बात करते हैं, आप अपने बच्चे को सस्ते स्कूल में भेजते हैं कि महंगे स्कूल में भेजते हैं? आप सस्ता कपड़ा पहन के, सस्ता खाना खा के, सस्ते होटल में जाके, सस्ते बिछौने पर सो करके कौन सा तीर मार लेंगे? आप अपने आप को सस्ता कह करके क्या साबित करना चाहते हैं? कंपटीशन और कंपैरिजन, आपका कंपटीशन है कि मैं ऊपर जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, कामयाब बनूं, और कंपैरिजन नीचे वाले से कर रहे हैं, तो आप नीचे ही जाएंगे ना। कंपटीशन ऊपर है। अरे आप ऐसा सोचिए कि यार आरसी में तो 35 रुपए की साबुन है, मैं अपनी क्षमता इतना बढ़ा लूं कि मैं 3500 की साबुन लगा सकूं। और जब कंपटीशन ऊपर में, तो ऊपर में जाइए ना, नीचे क्यों जा रहे हैं? मेरे को यही बात समझ में आ गई। हेमलता जी, बात समझ में आ रहा? ये सिंपल भाषा है ना, आपको समझ में आ रहा ना? ऐसे कर दीजिए, मैं जान जाऊंगा, ऐसे करे, खाली बोलना नहीं। ए सरिता रेवाल कर कहे, खाली फोटो लगा लग। ये अपने रमेश सिंह टास है, रमेश सिंह टास, ऐसे करिए, तो ऐसे खाली करिए, अंगूठा दिखा दीजिए, मेरे को पता चल जाए। यस यस, अशोक साहब भेस्टाले जी। आप आराम से, गाड़ी चल रहा है या रुका हुआ है, आप इसको देखते रहिए, मैं तो इसको देख ही रहा। अपने हैं ना हेमलता जी? हम स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी पढ़ना नहीं है, स्टोरी बनाना है, पढ़वाना है। क्या करना है? ये वो चीज मिला है जो आप इतिहास बना सकते हैं। ये दाल रोटी नमक साबुन कपड़ा का नहीं है, ये इतिहास बनाने का है। या आप कपड़ा में फंसो या इतिहास में फंसो, ये आपके हाथ में, क्योंकि कंपनी आपको 45% का पार्टनर बना चुकी है। कोई न कोई आपको विश्वास दिलाया है, कोई न कोई आपको ज्वाइन कराया है, कहीं न कहीं आपको यह अवसर मिल चुका है। अब बात यह है कि आप इसमें साबुन को भी समझ सकते हैं और इतिहास को भी समझ सकते हैं। समझना आपको, इस साबुन लगा करके आप कई पीढ़ियों का गरीबी का मैल धो सकते हैं। आपके माता पिता को जो विश्वास था, उम्मीद था, जितना आस्था से पाले थे कि हम जिस सपने को पूरा नहीं कर पाए वो मेरा लाल पूरा करेगा, उसको पूरा करने का आपके पास में आज मौका है। इसमें टाइम का तो कोई बंधन नहीं है हेमलता जी। ओके, नहीं सर, कभी भी कर सकते हैं। तो अपना क्या है? भविष्य। आप अपना भविष्य देखिए। अभी न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें बताया जा रहा है कि आपका जो आरसीएम की आईडी है, वो आईडी क्या है, वो नंबर क्या है? वो नंबर है, जितना नंबर लिखा है, आज आप लोग जोड़ लीजिएगा कि आपका नंबर कितना है। वो नंबर आपका है कि उतने पैसे कमाने का आपको लाइसेंस मिला है। जो भी आपकी आईडी नंबर बनती है, आप जोड़िए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, जो भी आईडी बनती है वो पैसे है आपका।
कंपनी ने, आपके अपलाइन ने, आपके सिस्टम ने, आपके साबुन ने, आपने कपड़े ने, आपके शैम्पू ने उतने पैसे कमाने का आपको मौका दिया है। अब आप उस पैसे को 1 महीने में ले सकते हैं, 2 महीने में ले सकते हैं, 2 साल में ले सकते हैं, 4 साल में ले सकते हैं, 5 साल में ले सकते हैं। आपको लेना है। कंपनी को जो करना रहा, सिस्टम को जो करना रहा, सरकार को जो करना रहा, जो दरोगा सिंह को करना रहा, हेमलता जी को करना रहा, हम सब लोग कर दिए हैं। अब आपके ऊपर सारा दारोमदार है। लॉजिक, लॉजिक इसमें आती है कि सर इसका साबुन तो महंगा है, इसका सामान तो दूर मिलता है, ऐसे कुछ बातें चलती रहती। अच्छा, आज देख, हमारे अपलाइन आदरणीय डी कुमार जी बताए उस समय, मैं आज के समय से बताता हूं कि आज 2022 है, 8 साल के बाद में 2030 हो जाएगा। आप आरसीएम करेंगे तो भी होगा, नहीं करेंगे तो भी होगा। दिख रहा ना अशोक जी, दिख रहा? दिख रहा, बस ऐसे करिए, मैं जान जाऊंगा, बोलने की नहीं जरूरत। अब आप ये देखिए, मान लीजिए कि आप अगर आरसीएम नहीं करेंगे तो यहां से सामान लेंगे। हाँ जी लेंगे, ये आरसीएम है और ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। अब यहां से आपको सस्ता सामान मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा, उधार मिलेगा, नजदीक मिलेगा, 2 4 5 बातें हैं आप लिख सकते हैं। लेकिन 2000 जब 30 8 साल के बाद में आ जाएगा तो आप किस पायदान पे होंगे? आपके पास में कितना बोलेरो होगा, कितना कार होगा, कितने करोड़ का मकान होगा, आप कहाँ रहेंगे? अपने आप से पूछिए, अपने आप से देखिए कि हाँ यार, हम मार्केट के सस्ता साबुन लगा लेंगे, उधार साबुन लगा लेंगे, पड़ोस में से ही ले लेंगे, हम कहाँ रहेंगे? लेकिन अगर आपने आरसीएम का खराब साबुन लगाया, नगद साबुन लगाया, महंगा लगाया, A to Z किया, तो 8 साल के बाद में आप रहेंगे रूबी अचीवर और आपकी इनकम होगी 3 लाख रुपए। कितना होगी? 3 लाख। तो आपको सस्ता लेकर के भाई 8 साल में क्या हो गई? खर्चे बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, सरकार बदलेगी, अपना हाथ पैर कमजोर होगा, तो आप कहां जाएंगे? माइनस। भाई माइनस में ही जाएंगे ना। अभी 8 साल के बाद में हो सकता है कि आपको चश्मा लग जाए, हाथ पैर में घुटने उतना काम न करें, आपकी बीवी उतना आपसे प्यार न करे, आपके बच्चे आपसे पैसा अधिक मांगने लगे। पहले एक एक कपड़े में काम चलता था, अब कहीं 3 तो चाहिए। आज छुटकी मोबाइल से काम चलाते हैं, कल हो जाएगा कि नहीं अब तो हमारी सहेलियां बड़ी बड़ी मोबाइल लेके आती हैं, हमारे मित्र बड़े बड़े मोबाइल लेकर आते हैं, हमें मोबाइल नहीं देखे तो हमारा स्टेटस ये वो, फिर आपका क्या होगा रे कालिया? आज अगर आप दर्द सहेंगे तो 8 साल के बाद आप 3 लाख रुपए महीने के पायदान पे होंगे। 1 ही लाख मान लीजिए, 1 लाख रुपए महीने आएगा। लेकिन आप क्या 1 लाख रुपए महीने यहां से बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे तो आपको क्या होगा? पश्चाताप का दर्द होगा, अफसोस होगा कि काश मैं सुन लिया होता, तो रूबी अचीवर होता, तो किसने रोका? कौन रोक रहा है? यहाँ तो कंपनी से लेकर अप्लायंस से लेकर सभी लोग चाहते हैं कि आप आरसीएम को करें। तो एक बार तालियां बजा दीजिए। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए कि अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं?
2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चे में कम से कम 1-1 हजार का खर्चा डालेंगे ना भाई। पढ़ाई का, पेन का, कॉपी का, दवाई का, A to Z डालेंगे। अब अगर आपको आरसीएम लग रहा है कि महंगा है, खराब है, तो आप ये समझिए कि एक बच्चा और हो गया। क्या हो गया जी? 3 ठो हो गया। पहले कितने थे? 2 थे। तो दोनों को दूध पानी कौन देता था? पड़ोसी की खुद देते थे ना। अब मान लीजिए कि एक बच्चा और हो गया, और तो ये बच्चा कौन है? ये बच्चा आरसीएम है, और ये भी खर्चा लेगा। ये कहाँ खर्चा लेगा? हो सकता है कि आपको सेमिनार में जाना हो, आपको किताब खरीदना हो, आपको मीटिंग में जाना हो, आपको कुछ सामान महंगा लगता हो, कुछ सामान दूर लगता हो, इसमें पैसा लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको माना तो ये 8 साल के बाद में, या ऐसे देखें 15 साल, इस बच्चे को कितना साल पढ़ाएंगे? 15 साल पढ़ाएंगे, 15 लाख रुपया खर्चा करेंगे। इसके बाद में ये जब स्किल प्रतिभा लेकर आएगा, सर्टिफिकेट लेकर आएगा, तो जाके बाजार में घूमेगा। सरकार कहेगी टेट करो, फीएट करो, डबल टेट करो, ये करो, वो करो। आपको नौकरी नहीं दे देगी, तिक्रम करेगी। इसके बाद में कहीं ना कहीं रूपनाथ भी चाहिए कि और 20 लाख जी लगेगा, 30 लाख लगेगा, तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ जमीन, कुछ ना कुछ बेचेंगे। क्या इतना लगा ही दिया, सब लगा ही दिया, तब चलो 5 बिस्सा 4 साल का कमाई नहीं सही। ऐसे होता है ना, लाजिक ही लोग बनाता है, चलो और नहीं मान लीजिए। अब ये लग भी गई नौकरी, तो ये क्या करेगा? 12 घंटा जा करके किसी के इशारे पर नाचेगा। नौकरी बनेगा ना जी, मालिक थोड़ा बन जाएगा जी। मनी एंड टाइम, टाइम एंड मनी का गुलाम। जितने भी सरकारी जॉब वाले हैं, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, वो क्या है? टाइम एंड मनी के गुलाम है। टाइम मनी के गुलाम हो गए, काम भी करना पड़ा। और 15, कौन सी यार चालाकी की बात लोग करता है? 15 साल की पढ़ाई, 15 लाख रुपए लगाने के बाद में जाकर के किसी के इशारे पर 12 घंटा नाचते हैं। इसके बाद 60,000 से 1 लाख रुपए कमाते हों। और जिस दिन नाचना बंद, इनकम बंद, परिवार को कोई सुरक्षा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि आप ऑफिस में हैं, आप डिग्री लिए हैं, आपकी मैडम नहीं लिया है, आपका बच्चा नहीं लिया है। और मजे की बात तो तब देखिए, ये पूरा का पूरा पैसा आदमी क्या करेगा? पहले तो 15 साल पढ़ाई किया, बाल और सब झड़ गया, चश्मे लग गए, घर वाला पैसा देकर खत्म कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पैसा अपने बच्चों पर झोंकेगा कि इसको पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है, क्योंकि इसको भी एक अच्छा सा नौकर, एक अच्छा सा वर्कर, सर्विस दिलवानी है। वो मजा कब लेगा यार? मजा कब लेगा? आरसी वाले मजा भी ले रहे हैं। हम लोग कोट बनवाए तो बीवी बन गई, च्यवनप्राश खाए तो बीवी बन गई, बायोज खाए तो बीवी बन गई, मीटिंग में जाते हैं तो खूब नाच उच लेते हैं तो इंजॉय भी हो गया, 4 लोग हाथ मिला लिए, गले मिल गए तो भी मजा आ गया। वो कब मजा लेंगे? मजा कब लेंगे? नौकरी लग भी गई, 12 घंटा काम, इसके बाद इशारे पर नाचेंगे। अभी बलिया है तो होगा कि नहीं? चलो झरिया चलो, अब ट्रांसफर हो गए, अब लोटा बल्टी बीबी। साथियों, सर का बैंड भी लो आ रहा है।
सर हमारे बीच में बने हुए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत शानदार मीटिंग चल रही है, बने रहिए आप लोग, थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस से ही कामयाबी आती है। होस्ट थोड़ा ध्यान रखना, अगर सर रिज्वाइन करते हैं तो तुरंत को होस्ट बना देना। देखते रहना, दरोगा सर रिटर्न आएंगे, तुरंत को होस्ट बनाना। हाँ जी, आगे आगे कहाँ से प्रॉब्लम आया था सर? मैं तो आ गया सर। जी वेलकम बैक सर, वेलकम टाइम बैक सर। टाइम वो मनी के गुलाम है, नाचना बंद, इनकम बंद। चले, मेरी आवाज आ रही है? ऐसे कर दीजिए। यस सर, क्लियर आ रही सर। वेरी गुड। तो आपको ये देखना अशोक साहब और हेमलता जी कि अगर वो बच्चा वफादार निकला तो भी हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो तो रहेगा अपनी ड्यूटी पे, बहुत करेगा, हमें पैसा भेज देगा, लेकिन हम बुढ़ौती में फिर ले करके ना गोईठा लकड़ी और बर्नर स्टोव गरमाएंगे ना जी, क्योंकि बहू को लेकर जाएगा ना। लेकिन अगर हम आरसीएम करते हैं तो सब जने यहीं पे रहेंगे। यस। जहां जाएंगे अपना, बनारस में मकान होगा तो आपका जहां एमपी में होगा, कहीं भी लेगा तो सब वहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग है। आज आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को एडजस्ट करते हैं अपने बच्चों के पढ़ाने पे। अभी एक प्रोग्राम हुआ था अपने पास में 27 को, तो उसमें दिखाया गया था, वृद्धा आश्रम दिखाया गया था। जो साथी देखे होंगे, बहुत ही शानदार वो चीज रहा। तो अपने आप को इस पे देखना है। साथियों, अभी अपने पास में एक बहुत ही शानदार मौका है, भीलवाड़ा 15,000 पीवी। ये लग रहा है कि 15,000 पीवी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्या आ गया अतिक्रम? नहीं, ये क्या है कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने देश की राजनीतिक आजादी में बिगुल बजाए और उनका जिन लोगों ने साथ दिया, आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते हैं, वो अंग्रेजों को मारे कि नहीं, अंग्रेज इनको मारे कि नहीं, लेकिन आज वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हर गांव में एक दो मिल जाएंगे। और आज उनको 40, 50, 70,000 रुपया महीना मिलती है। और जब उन्होंने बिगुल बजाया था तो सभी लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। फायदा सबका था, देश आजाद होता तो फायदा सबका था, लेकिन सब लोग हिस्सा लिए। आज हम आरसीएम की बात बोलते हैं तो अरे जी जो पहले जुड़ गया ना जी, वो तो दरोगा जी यार, उसको जी वो रूबी है जी, वो तो यार उसका निकल जाएगा जी, हम लोग काम करेंगे, हम लोग दौड़ेंगे, मजा वो मारेगा। बात आती है कि नहीं आती है? दिमाग में बात आती है, छोटे हो बड़े हो सबको दिमाग में आती है। लेकिन जब महात्मा गांधी जी बिगुल बजाए थे देश की राजनीतिक आजादी की, तो क्या सभी लोगों ने हिस्सा लिया? नहीं लिया। कुछ लोगों ने ताश खेलने चला गया, होलवा पताल खेलने चला गया, सुरती बनाने चले गए, लूडो खेलने चले गए, गए कि नहीं गए? और कुछ लोग हंसते तेरे गंधिया पगला गल, बुढ़ौती में जाता देश आजाद करावे लाठी के सहारे, मारी अंग्रेजवा फैल जीबा। हाजी कहते थे ना। लेकिन जिन लोगों ने ताश खेलने गए, आज उनका नाम कोई जानता है? नहीं जानता है ना। आज भी हम जब आरसीएम करते हैं ना, अरे देखो हेमलता के पता नहीं क्या हो गया, इनका आदमी इतना बढ़िया है, ये काम करता वो काम करता, और ये भी निकल गया जी, इनको तो पैसे पैसे लाला पड़ा हुआ है, मरे जा रहा है, दरिद्र, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। बोलते हैं ना भैया प्रदीप जी, राजेश देश करके बोलते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि महात्मा गांधी जी के साथ में जो साथ दिए, आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते हैं।
लेकिन जो ताश खेलने चले गए, जो लूडो खोलने चले गए, जो सुरती ठोकने में रह गए, उनको कोई जानता है? तो आज आपका जो साथ देते हैं ना, तो वही बात समझिए। और जो इधर उधर कर रहे हैं ना, इतना तो साबुन महंगा है जी, तो ये तो नहीं, गलती है जी, तो मेरे लायक नहीं, तो समझिए कि वही है। आने वाले दिन में आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, आप रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, इमराल्ड बनेंगे, और वो क्या बनेंगे? अब आपको डिसीजन लेना है। क्या लेना है? डिसीजन। आप लोगों ने डिसीजन लिया हुआ, ये निर्णय किसका है? आपका है। आपने आरसी में ज्वाइनिंग किया, किसका निर्णय था? आपका निर्णय था। आप कामयाब बनेंगे, रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे। आपने मीटिंग देखा है, आपने सेमिनार देखा है, आपने अपलाइन को देखा, आपने व्यवस्था को देखा, और आपने डिसीजन लिया। अब आप अपने डिसीजन पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है? किसका दोष है भाई? आपने डिसीजन क्यों लिया? कंपनी ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे जो ज्वाइन करेंगे उनको हम 45% के पार्टनर बनाएंगे, 20% का काउंटर पे छूट देंगे, 1 महीने का रिटर्निंग देंगे, बाकी चीज आप लोग जानते हैं। कंपनी अपने डिसीजन पे अडिग है, अपलाइन अपने डिसीजन पे अडिग है। कहीं न कहीं हमारे लोग ज्वाइन करने के बाद 3 महीना के अंदर आउट ऑफ टाउन ग्रुप गए, गई भैंस पानी में। ऐसा ही हो रहा है ना। हम लोगों ने कितना नहलाया धुआया, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे आ जाओ वैसे आ जाओ, कितना झाड़ू पोछा लगाया गया, लेकिन 3 महीने में नहा धो बां करके निकल गए। तो आप अपने डिसीजन, क्योंकि अपने खानदान, अपने परिवार और अपना अपना बीबी, अपना बच्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, समझौता भरी जिंदगी से निकलेंगे, आर्थिक आजादी लाएंगे, ये डिसीजन आपका रहा है, आपका है। अपने डिसीजन को मजबूत बनाएं। अब यहां पे आती है, इसके बाद आता है डिसिप्लिन। आपने जब डिसीजन लिया तो क्या क्या डिसिप्लिन आपने फॉलो किया? एक खुद से लड़ाई है, बाहर में कोई लड़ाई नहीं है, खुद से लड़ाई है। क्या डिसीजन मेरा है? अपने घर में कार लेने का डिसीजन मेरा है। तो आप अपने आप को डिसिप्लिन करें कि यार, हम जिस तरह से अपने भाषा का, लैंग्वेज का, बोल का, चाल का, जोश का, ईमानदारी का, जिम्मेदारी का, धैर्य का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये डिसिप्लिन हमें हमारे डिसीजन पर ले जाएगा? आपका जो डिसीजन है और आपके जो डिसिप्लिन है, इससे पूछिए कि क्या ये हमारा डिसिप्लिन हमें हमारे डिसीजन पे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। अगर उसमें आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, उसको भरिए, गैपिंग मत करिए। हमने यहां पे स्पेस बनाया, तो हमें गलत चीजों से स्पेस बनानी है। दूरियां किससे बनानी जी? गलत चीजों से। हम करना चाहते हैं आरसीएम, आरसीएम हमें आर्थिक आजादी देगा। हम कपड़े की बात किसकी करते हैं, साबुन की बात किसकी करते हैं, कमियां किसकी निकालते हैं, महंगा किसको कहते हैं? आप स्पेस, एक एक टॉपिक हो जाएगा, इसमें 3 टॉपिक बन के स्पेस। आपको दूरी किससे बनानी है, अपने से पूछिए ना जी।
बाहर के कपड़े आपको आर्थिक आजादी देगा कि आरसीएफ के कपड़े आर्थिक आजादी देगा? तो हमें दूरियां बाहर से बनानी है कि आरसीएफ से बनानी है? स्पेस रखें। आपने डिसीजन लिया, डिसिप्लिन किया, और आप एक स्पेस बनाइए कि यार हमें दूरी किससे करनी, हमें हम आरसीएफ में हमें लोग सर जी कहते हैं, हमें मैडम जी कहते हैं, हमें लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें गलत चीजों से स्पेस करनी है, दूरी बनानी है। हम नहीं बना पाते, इसीलिए लोग आपको छोड़ते, सभी लोग हमको छोड़ते हैं कि यार हम जो डिसीजन लिए थे और जिस डिसीजन पे हम चलना चालू किए थे, वो हमारे जो अपलाइन हैं, हमारे जो लोग हैं, वो डिसिप्लिन नहीं है। प्रदीप जी समझ में आ रहा? वो डिसिप्लिन उनके पास में नहीं है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो हमारे डिसीजन को कैसे वो पूरा कराएंगे जी? उनको स्पेस दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने आरसीएफ को नहीं छोड़ता, कोई लोग लोगों को छोड़ देता। वो बंदा कहीं ना कहीं आएगा, आज 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में लोग आते हैं कि सर मैं भी जुड़ा था, मेरे अपलाइन, मेरे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या नहीं आया। चले इसको देखिए, अब मैं इसको समाप्ति करूंगा। हम क्या हैं? मैनेजमेंट। हमें क्या करना है? मैनेजमेंट करना है सेल्फ। हमें मैनेज किसको करना है? स्वयं को करना है। हम काफी टाइम, काफी पैसा लोगों को मैनेज करने पर लगाते हैं। हम मैनेजमेंट के गुरु हैं, हम फिल्म निर्माता हैं। क्या है जी? हम फिल्म निर्माता हैं। हमारी फिल्म कैसे बनेगी, ये हम ही निर्माता है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा घर, हमारा जाने का, हमारा बैठने का, हमारा बोलने का, हमारे सोचने का, ये क्या फिल्म है। और इस फिल्म को कौन बना रहा है? हम। क्योंकि हम खुद फिल्म निर्माता हैं। फिल्म निर्माता सेल्फ है। तो हमें मैनेज करना है। किसको करना है? सेल्फ को। क्यों? क्योंकि हम फिल्म निर्माता है। जिस दिन हमें अपने आप को मैनेज करने आ जाएगा, क्योंकि हम लोग दूसरे की वजह से दूसरों को सही करने में हम शहीद भगत सिंह हो जाते हैं। ऐसा है ना? अब एक साथी को ऐसा मेरे को ओपन करिए जो 6 से लेकर के 1 साल के अंदर के जुड़े हुए हों। एक ऐसे साथी को ओपन करिए, मैं उनसे बात करता हूं, जिनको 6 माह हो गया है या 1 साल हो गया। सर रमेश सिंह सर को दिया है मैंने अनम्यूट। रमेश सिंह सर बोलिए। रमेश सर। सर जी सर। क्या क्या नाम है सर? रमेश कुमार सिंह। रमेश कुमार सिंह। हाँ रमेश कुमार सिंह जी, इसे करिए, इसे करिए, मेरे को दिख रहा है। रमेश कुमार सिंह टास है क्या? क्या नाम है, किधर है? यस सर, रमेश कुमार सिंह, रमेश सिंह TAS। हाँ TAS, हाँ जी। तो रमेश जी आपको कितना दिन हुआ जुड़े हुए? 6 महीने हो गए सर जी। अच्छा, इनका ना लगता है कि नेटवर्क ना उतना प्रॉब्लम में चल रहा है, उनका आ नहीं रहा। टास रमेश पठाड ना? हाँ। अच्छा, इनको करिए ना, राम निवास यादव टास, कितना दिन से जुड़े हुए हैं जी? आपको ओपन करिए तो देखिए, आवाज आ रही है? जी सर, रामनिवास जी। हाँ राम निवास जी, नमस्कार, जय और सीएम। सर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्य है आपका, आपसे बातचीत हो गई। अब कितना दिन से आप जुड़े हुए हैं? सर मेरे को 3 महीने हो गए, 3-4 महीने। अच्छा 3 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। जी सर।
जी सर। तो आज ये आपका जो ये बातें हुई थी इसमें से क्या आपको समझ में आया, क्या आप पकड़ रहे हैं? ये सर इसमें और जो हम यहाँ से खरीदारी करेंगे तो इसमें अपने को बेनिफिट भी है और अपना इसमें भविष्य भी है। और जो आपने बात बताया कि जो दो बच्चे हैं तो एक तीसरा आरसीएम को भी हाँ, अगर बहुत आपको अच्छा कहीं लगा सर। मीटिंग में जाने में पैसा लगता हो, महंगा लगता हो, दूरी लगता हो, नहीं तो आप नहीं समझे कि हमारा तीसरा बच्चा है और ये बच्चा को अगर हम 8 साल 5 साल पाल दिए तो फिर हमारे कई पीढ़ी को पाल देगा। हमें किसी के सामने या किसी बच्चे से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका अकाउंट में पैसा आएगा। आता है ना क्योंकि सर। और वो आपके साथ में ही रहेगा, आप जहां रहेंगे वहां एटीएम रहेगा। जी सर। बच्चे तो चले जाएंगे ना भाई, कोई गुजरात, कोई बम्बई, कोई लुधियाना, पता नहीं कहाँ, जहां ड्यूटी लगेगा कहाँ चला जाएगा, लेकिन आरसी वाला बच्चा आपके साथ रहेगा। तो आप ये बताएं सर कि अगर आपने 2000 पीवी का सामान खरीदारी किए हैं, 2000 पीवी का, तो कितना पैसा मिलेगा? दो 2000 पीवी बताइए, या किसी को ओपन करें जो 6 साल 6 महीने से जुड़े हुए हैं। 2300 मिलेगा। कितना सर? किसी को ऐसा ओपन करें कि जिसको कि उनका नेटवर्क अच्छा काम करता। देश सर, भर का सर, देश भर आवाज- का सर आप बताइए। 200 रुपए आएंगे सर जी। 2000 का पीवी का 200 सामान रुपए यदि सर, हम 200 खरीदते रुपए, हैं तो 200 रुपए कमीशन हमारे बैंक 10% अकाउंट में आएगा 1 महीने के बाद। अच्छा, रामनिवास जी बोल रहे हैं क्या? 200 रुपया? रमेश सिंह राजेश, सर बोल रहे हैं, रमेश सिंह सर बोल रहे हैं सर, रमेश सिंह सर unmute हुए। अच्छा, रमेश जी। रमेश सिंह बोल रहा हूँ सर। रमेश जी, कितना दिन से आप जुड़े हुए हैं? 6 महीने हो गए सर जी। अगर आपकी 5000 पीवी की खरीदारी हुई तो कितना मिलेगा? आपके नीचे कोई नहीं जुड़ा है। 12% हो जाएगा सर। पैसा 4,999, 100 से लेके 4,999 तक 10% है सर। उसके बाद आप खाली पैसा बता 12% आ दीजिए, जाएगा पैसा सर। खाली बताइए, केवल पैसा बताइए कि आपका 5000 पीवी 5,000 हुआ, का आपके नीचे कोई। 5,000। आनंद ध्रुवे जी बताइए कितना मिलेगा? जयाक्षम सर, 5000 बीबी पे सर अपने को 500 प्लस मिलेंगे सर, 12% के मतलब 500 60 60 रुपए। हाँ जी, ये तो गोल्ड प्रशांत जी हैं आपके रामनिवास। चंद्रिका प्रसाद इधर में है। हाँ, ये मैडम जी है स्टार्टर करके, नीता राकेश दास। आपका ओपन हो सकता है क्या? आपका वीडियो बंद है। हेमलता जी किस मोबाईल उद्या किसी को दिवस कुछ- फोन केलाय नीता मैडम आप अनम्यूट हो गए, थोड़ा सा आंसर दीजिए सर के क्वेश्चन का। मामीच तो म्हणे मामी इथपर्यंत जा. सर 240 रुपये आएगा। कितना दिन से आप जुड़ी हुई हैं? कितने दिन से आप जुड़ी हुई हैं? सर नीता मैडम नहीं बोल रही है, मैं हेमलता बोल रही हूँ। 240 अच्छा, रुपये। हेमलता जी कितना पैसा मिलेगा? 240। अच्छा, नहीं सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, सुनने में लगता है सर ये कह रहे हैं कि 5000 पीवी पे जब 12% होता है तो 12 पंचे 600 60 यानी रुपये, 600 रुपए। 600 रुपये 600 मिलेगा, 600 रुपये। सर, हम्म,
देखिए उसमें होता क्या है हमारे साथी लोगों को हम बातें तो बहुत बता देते हैं और सबका मकसद होता है पैसा। मकसद क्या है? पैसा। लेकिन थोड़ा ना जो अपना जो कैलकुलेशन है, हालांकि कैलकुलेशन बहुत हमारा आसान है और बहुत सुरक्षित है, टिकाऊ है और अपलाइन से भी अधिक पैसा लाइफ लाइन कमा सकता है, तो थोड़ा आप लोग ना इस पे ध्यान दीजिए। हालांकि भाई साले साहब अशोक जी बहुत काम इस पे करते हैं, लेकिन फिर भी ना इस पे बहुत मिस्टेक हो जाता है। हम क्योंकि इतना एजुकेशन देते हैं लोगों को और मूल कि यार अगर मैंने, जैसे क्या है कि मैंने स्वयं अगर 1 लाख पे भी कर दिया, 1 लाख पे भी आ जाता है, अपने को आ जाएगा। अगर 1.15 होता तो 24 पे हो जाता, ये आ जाएगा 21.5 पे, तो 21,500 मिल जाएगा ना जी। हेमलता जी बात समझ में आ रहा है? जी सर। तो अगर किसी के सामने अगर एक लाख में 3.5 लाख बिजनेस खड़ा है, अगर अपने पर 1 लाख कर देता है तो 32,000 आ गया ना भाई, बात खत्म हो जाएगी जी। तो अगर आपने बता दिया कि छोड़ो यार नेटवर्क नहीं बनता ना, तुम सेलिंग पे, इस प्रकार से बातें हो सकती है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो तत्काल में पैसे आने की जो बातें हैं, तो इसको कहीं ना कहीं बताया जाए कि भाई अब जैसे क्या है कि यहाँ पे अगर 10,000 हो गई, यहाँ पे भी 10,000 हो गया। अगर आपने अपने आईडी पे अगर 1,000 किया है तो कितना पैसा मिलेगा? ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा 20। अब 20 आता है 16.5 पे, तो 165 रुपये आपको मिल जाएगी। तो अगर ये लोगों को बातें बता दिया गया कि यार देखिए अगर ये लोग नहीं होता तो कितना मिलता जी? अगर ये दोनों लोग नहीं है प्रेमलता जी, तो कितना पैसा मिलेगा? हेमलता जी, जी जी सर। अगर ये दोनों लोग नहीं हैं और आपकी खरीदारी 1,000 है तो कितना मिलेगा? सर केवल 100 रुपये। हाँ, अगर ये दोनों आ गए तो उसको अगर बता दी कि भाई देखिए ऐसे करके हो गया, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा तो उसका तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या है कि 20,000 हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा तो उसका जो स्वयं का इनकम बनेगा और ये हो जाएगा 10,000 वाला कितना पर रहेगा? 14% पे। ये भी रहेगा 14% पे। आप कितना पर रहेंगे? 16.5% पे, 20 पे हो जाएंगे, तो 2.5% यहाँ से, 2.5% यहाँ से, तो 500 बन जाएगा, तो 665 रुपया बन जाएगा। तो जहां पे 100 रुपया बनना था वहां पे 665 बन गई, तो आदमी कितना खुश हो जाएगा। प्रदीप जी समझ में आ रहा? चलिए मैं आपसे फीडबैक लेता हूं, क्योंकि आप एरिया के हैं तो आप सारे बातें को जानते हैं। तो आप सर अपने को ओपन करें और बताइए क्या यहाँ पे सीखने को मिला और क्या है टॉपिक। तो आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग जब भी मीटिंग करें मेरे हिसाब से, हालांकि मीटिंग लंबी हो रही है, 40-45 मिनट की मीटिंग होनी चाहिए। हम लोग नया थे और उसमें अपने को टॉपिक बना करके बात करें। सर्किल को जरूर बनाएं, सर्किल बनाने से, और ये डुप्लीकेशन है। अगर आपने पेपर पे सर्किल बनाई, हाँ प्रदीप जी बताइए। जी गुरुदेव। जी बताएं। सर मीटिंग का आपने जो बातें बताई उसको समराइज करना है सर। सर हमारे बीच में सर बहुत सारे जाबाज साथी है सर जिनसे हम फीडबैक लेंगे। और मैं एक पॉइंट तो बता रहा हूँ सर कि जो लास्ट में आपने जो उठाया है कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन डाउन अपनी टीम के साथियों को कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करने का आज हमको एक बहुत अच्छा आपसे मार्गदर्शन मिला सर। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव आपका। मीटिंग को सर कंक्लूड करने का मतलब मीटिंग को समापन करने से पहले सर मैं कुछ जाबाज साथियों से आपकी बात कराना चाहता हूँ सर, आपका अगर आपकी परमिशन होगी सर गुरुदेव सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं सर प्रशांत पाटिल सर। आप आइए और आप अपनी आज की मीटिंग से आपने क्या प्राप्त किया बताइए। वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। हाँ सर वी आर वेरी ग्रेटफुल। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं सर, क्योंकि अभी तक आपको केवल हमने
नाम सुना था और पहली बार आपको आप लाइव देख रहे हैं और सर सुनने का मौका मिला है, तो आज का दिन तो हमारे लिए बिल्कुल सुपर से ऊपर हो गया। और सर आपने बहुत अच्छा बताया और मैंने सभी चीजें नोट डाउन किया है सर। उसमें से आपने डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है और गलत चीजों से दूरियां बनानी है और अपने आप को मैनेज करना है। अगर आरसीएम में सबसे सक्सेस होना है तो ये 3 चीजें करना है और आरसीएम को तीसरा बच्चा बना के अपने आप को आगे चलना है सर। और बताने का तो बहुत कुछ है सर और भी साथी है, पर सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। ओके, हमारे बीच में वीडियो चालू लक्ष्मण कुमरिया सर, आप प्लीज बताएंगे। जय आरसीएम सर जी। सर आवाज आ रही? हाँ सर, आपने जो बताया सर कि आरसीएम की साबुन गरीबी का भी मैल धुल सकती है, और सर जो आपने 2022 प्लस 8 और 2030 का जो कैलकुलेशन बताया सर, कि अगर मार्केट की दुकान से आप 2022 में आज सामान खरीद रहे हैं और 2030 तक भी खरीदेंगे तो कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आरसीएम की दुकान से सामान खरीदेंगे तो ये 8 साल के बीच में 2030 तक आप रूबी बनेंगे तो आपके घर 3 लाख से ज्यादा इनकम आ सकती है। ये बहुत प्लस पॉइंट बताया सर आपने। और भी बहुत सारी बातें हैं सर। बच्चा अगर अपने साथ रहेगा, अपन आरसीएम बिजनेस करेंगे, बहू बेटा अपने साथ रहेगा, पूरा परिवार एक साथ रहेगा, एक साथ काम करेंगे। अगर बच्चे स्कूल में पढ़ाई में चले गए, कहीं बाहर चले गए, तो वो ट्रांसफर होगा उनका, बहू बेटे उनके साथ चले जाएंगे, आप अकेले घर में रहेंगे, आपको कोई दाना पानी देने वाला नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी। इसलिए आरसीएम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। अपन नहीं बोलते, हम दारू पिए हुए हम नहीं बोलते। बिल्कुल। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। ये बात मैंने आज सीखा सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया कुमेरिया सर। आनंद पंडित जी, वेलकम है। आनंद जी, आप भी अपनी मीटिंग से आपने क्या हासिल किया बताएंगे? नहीं सर, मतलब मैंने ये सीखा सर, आरसीएम बिजनेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, जो आपकी लाइफ को एक नया रूप दे सकता है और एक मतलब जीने की ताकत देता है सर आरसीएम बिजनेस। सर आप ही लोगों से सीख रहा हूँ और 2025 तक मेरा लक्ष्य है कि सर इसमें कम से कम 7 लाख रुपए मेरे बैंक में होना चाहिए सर। 7 लाख रुपए पर मंथ इनकम होना चाहिए सर मेरी, ये मेरा लक्ष्य है सर। थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत शानदार। हमारे बीच में कुमरे सर है अमरवाड़ा से। कुमरे सर, आपको अनम्यूट भेजा है। आप भी, सर ने आज इतना अच्छा एजुकेशन हमको दिया है, आपको इस बताइए कुमरे सर। जी सर, जय आरसीएम। बहुत ही शानदार रहा सर अभी तक। दरोगा जी को हम लोग दूसरों के माध्यम से सुनते आए थे कि सर ऐसे हैं, उनकी कहानी सुनते आए थे, सर ने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया और कहाँ पहुंचे हैं। आज स्वयं सर के मुंह से बातें सुनने में आए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला सर का कि भाई 8 साल वाला जो सर ने अंतर बताया कि 8 साल अगर अपन पुराने दुकान से करते हैं तो 0 के 0 में ही रहेंगे, और अगर उसको सिस्टम को चेंज करके आरसीएम में लेके आते हैं तो उससे अपन कम से कम यानी कि लाख रुपए का महीने का इनकम कमा सकते हैं। जो सर का बहुत ही प्लस पॉइंट रहा सर, बहुत शानदार आज का सेशन सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कुमरे सर। हमारे बीच में अनुराग जायसवाल सर है, स्टार पिन अचीवर। अनुराग जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? अनुराग जी कहीं ट्रेवलिंग में है, इसलिए शायद नेटवर्क में नहीं आ पा रहे। हमारे बीच में मारुति राकेश सर है। मारुति सर, आप भी आइए। आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा, प्लीज बताएंगे। जय आरसीएम सर सभी को। सर का तो क्या देखना है, बहुत बढ़िया। सर का धन्यवाद, जो समय दिया हमको, ज्ञान की बरसात हो गई सर से। जो सर ने बताया कि हम 3500 रुपए की साबुन यूज करते, सही बात है सर। इसमें जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम महंगी चीज खरीद सकते हैं तो वो सस्ती लग जाएंगी। और जैसे, हेलो, आवाज आ रही सर? यस यस आ रही ना? यस सर, आ रही सर।
जैसे महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल दिया सर ने कि उसमें कोई लोग ताश खेलने गए, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए, लेकिन उसमें जो क्रांति में कूदे उनका अब इतिहास में नाम आ गया। इसी तरह सर ने बताया कि भीलवाड़ा में जैसे ही जाएंगे तो हमारा भी उसमें इतिहास में नाम आएगा। और तो सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे बीच भरत भादी जी है। भरत भादी सर, आप भी अपना फीडबैक दीजिए। जय आरसीएम सर। जय सर, आरसीएम भरत भाई। सर आज की मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला। सर ने बहुत शानदार सर का प्रेजेंटेशन रहा कि मतलब हम जैसे 2022 में अभी जो खरीदी कर रहे हैं और फिर 2030 में करेंगे हम, जैसे कि 2 बेटे की जगह पे एक तीसरा बेटा अपन ने अपना लो, उसको गोद ले लो, और फिर देखो कि फ्यूचर किस में है। ये अपने को आरसीएम जो अपना तीसरा बेटा रहेगा वो अपने को पैसा देगा, लेकिन जो 2 बेटे रहेंगे वो केवल पढ़ाई करेंगे और कुछ दिन के लिए मतलब कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे और दर दर भटकेंगे नौकरी के लिए। तो मतलब आजकल नौकरी से कुछ रहा नहीं सर। बोल ड्यू सर। ओके, बहुत बढ़िया। हेमलता जी को सर ओपन किया जाए, फिर इसके बाद में फिर मीटिंग को समाप्त भी किया जाए। काफी जी गुरुदेव जी। मैडम आइए मैडम। यस सर। जय आरसीएम सभी को। आज का सेशन तो मतलब एकदम ऐसा हुआ कि हम लोग ने जो फील्ड पे महसूस करते हैं और जो लोगों को चाहिए वो मिला है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सर ने सबसे पहले हमें बात बताई थी विश्वास की, कि सबसे पहले यदि हम विश्वास करते हैं तो, और साबुन मतलब सर ने बताया कि हम लोग साबुन पे अटक जाते हैं। साबुन पे न अटक कर हमने यदि उसको विश्वास करके आगे बढ़े तो वो साबुन हमें 1 लाख रुपए महीना भी फेंक सकती है। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसके बाद सर ने हमें और एक बात बताई है कि हम जो बच्चों को अच्छे से बड़े स्कूल में भेजना चाहते हैं और अच्छी सी अच्छी चीज देना चाहते हैं, तो हम अपने आप को क्यों छोटे से छोटे चीज पे तोलते हैं। हमें भी अपना हक है कि हम भी बड़ी से बड़ी और अच्छी चीज का यूज करें ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। और सर ने एक बात और बताई है कि हम लोग किताबों में स्टोरी पढ़ते हैं, लोगों की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी स्टोरी बनाने का मौका है। हमें अपनी स्टोरी बनानी चाहिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हमें अपनी स्टोरी बनाने का मौका देती है। और सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि हमारी जो आरसीएम आईडी है, हमारी आरसीएम आईडी हमारी केवल आईडी नहीं है, वो हमारी इनकम है। हमें आरसीएम इतना इनकम देना चाहता है और हम लोग लेना ही नहीं चाहते। तो आरसीएम आईडी को अभी गिन लीजिए कि करोड़ों रुपए की वो आईडी है और करोड़ों रुपए हमें कब तक लेना है। इस आईडी के मुताबिक उतना पैसा कब लेना है, उतना हम अपने घर में मतलब एक गोल बना सकते हैं आईडी के हिसाब से। इसके बाद सबने और एक अच्छी बात बताई कि हम लोग 8 साल बाद अपने बच्चों को रोता हुआ दूसरों के आगे मतलब दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हुए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए और हम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आज हमें दर्द सहना पड़ेगा। और यदि आज हमने दर्द सहन लिए तो आगे फ्यूचर में हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा कर सकते हैं। और सर ने एक बात और बताई कि 15 साल मतलब 15 साल तक के हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 15 लाख रुपए खर्च करते हैं और 15,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि यदि हमें नौकरी बच्चों से नौकरी ही करवानी है तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 15,000 तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह और एक बहुत सबसे अच्छी बात जो अभी सर ने बताई कि हमारे 2 बच्चे हैं, हम उसे बहुत खुशी से पाल रहे हैं, बहुत अच्छे से जो चाहे उसकी डिमांड पूरी कर रही है, लेकिन इसी को हम आरसीएम को तीसरा बच्चा समझ के यदि पाल ले और उसकी भी सारी डिमांड पूरी कर दे, उसकी डिमांड बहुत छोटी छोटी होती है। सर ने बताया कि हमें मीटिंग में जाना चाहिए जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने चाहिए जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है, और हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है,
क्योंकि हम छोटा बिजनेस भी करते हैं तो उस पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा ये आरसीएम बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है, फ्यूचर बनाता है, तो इस पे भी इन्वेस्ट करके हम इसे बड़ा बना सकते हैं। यदि हमारे 2 बच्चे कभी हमारे को नहीं पूछा, वो निकम्मा निकल गए, उनको जॉब नहीं मिले, लेकिन आरसीएम कभी भी हमको नहीं छोड़ेगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी मीटिंग रही सर, आज आप आए और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैडम आपके वैल्यूबल पॉइंट्स के लिए। अब मीटिंग के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। सभी साथियों का लगभग हम फीडबैक ले चुके हैं। एक सर थोड़ा निवेदन है, हम एक देशभ्रतार सर आप भी एक लाइन में बता दें, फिर सर का बहुत समय हम ले चुके हैं। देशभ्रतार सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आदरणीय दरोगा सिंह सर, आपको शत नमन है सर, आज आपने इतनी वैल्यूएबल जानकारी हम लोगों को दी। और सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आदरणीय एसपी वर्मा सर बोलते हैं कि आपको आरसीएम नहीं मिला है, आपको पारस पत्थर मिला हुआ है। यदि आप इस पारस पत्थर की कीमत नहीं करते तो वो आपको पत्थर के समान है। और आज आपने पूरा क्लियर कर दिया सर, हमको बहुत बड़ी एक नायाब चीज मिली हुई है सर आरसीएम के रूप में। यदि हम इसको पत्थर के रूप में मानते हैं तो सिर्फ पत्थर ही हमारे किस्मत में आएंगे। यदि हम इस चीज को पारस के तौर पर, पारस मणि के रूप में अगर इसको मान के चलते हैं तो एक बहुत बड़ी सौगात है सर हम लोगों के लिए। आज आपने साबित कर दिया सर, हम लोगों के जीवन में एक वैल्यू क्रिएट हो गई सर कि आरसीएम को हम थोड़ा हल्के में लेते थे, लेकिन आज के बाद हल्के में नहीं लेंगे। और रही बात जो कैलकुलेशन की है सर, तो मैं वादा करता हूँ सर कि आने वाले हमारे जितने भी भावी लीडर है और जो हमारे टीम के एक साथी है, उनको हम कैलकुलेशन के इसमें हम थोड़ा सा कमजोर है सर, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम आपको साबित कर देंगे सर कि हम पूरा बिल्कुल कैलकुलेशन में बिल्कुल आगे रहेंगे सर। तो बहुत अच्छा सर, बहुत आपने हमको सिखाया सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थैंक यू सो मच सर। आदरणीय गुरुदेव सर, आपका माइक बंद है। जी गुरुदेव। हमें ये है कि यार हमें इनकम लेना है तो किधर कितना होगा या मेरे ऊपर कितना जनरेट हुआ तो कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि हम एजुकेशन तो बहुत देते हैं, लेकिन उस एजुकेशन में क्या है कि हमारा मनी, मुख्य तो मनी होती है सर। आज चैलेंजिंग मनी है, समझौता मनी है। हम किसी को कहीं भेजा जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, कोई गुजरात गया, कोई बनारस गया, कोई ईटा ढोने गया, कोई सीमेंट ढोने गया, तो उसमें ना सीमेंट से मतलब है, ना ईटा से मतलब, ना गुजरात से मतलब है, उसको कुछ प्यारा नहीं लगता है। उसमें जो मनी मिलती है ना वही प्यारा है। तो आरसीएम में हमें अपने लोगों को बताना है कि भाई आपको मनी कैसे आती है। क्योंकि मनी, एक तो हम मनी का मैनेजमेंट नहीं बता पाते हैं, ना स्कूल में बताया जाता, ना यहाँ बताया जा रहा। दूसरा क्या है कि भाई अगर आपने 2000 पीवी किया, 5000 पीवी किया, 10,000 पीवी किया, अगर 10,000 पीवी किया वो बंदा, वो आ जाता है 14% पे, तो 1400 मिल गई ना भैया, बात खत्म। मुझको लगा 1400 मिल जाएगी सर। हाँ सर, आपने अगर इसको रिप्लेस किया, शेयर किया, तो कुछ उसमें से मिल जाएगी, साग सब्जी का काम चल जाएगा और 1400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर इस पैसे को आपने आगे बढ़ाता रहा और 3-4 महीने का अगर आपने स्टेटमेंट लोगों को दिखा दिया, तो प्लान नहीं दिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ही काम कर जाएगा साहब। आज मैं लोगों को प्लान नहीं दिखाता हूँ, स्टेटमेंट। मैं 16-17 महीने में मेरा 35,000 का इनकम आया था, और एक बार इसके बाद में केवल 30 हुआ था, इसके बाद लगातार 30 से ऊपर आया। मैं लोगों को दिखा देता हूं। आज हमारे साथी हैं, आज मेरे खुद साथी हैं, 8 साल 9 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको इनकम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? साबुन में फंसे हुए हैं, लोग फंसे हैं, ये है। चलिए, कितना बात किया जाएगा, एक दिन में बात नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोगों ने टॉपिक लिखा हुआ है, तो हमें अपने लोगों को कैलकुलेशन बताना है कि भाई क्या करने से क्या होता है। अगर उसका कैलकुलेशन करा करके अब 5000 पीवी करता है तो 12×5 = 60, 600 आई ना। तो 600 अगर अपने पड़ोसी को दिखा देगा कि देखा सामान भी मिल गई, नमकवा जो तो 28 के लेवे लू ना, हमके 15 का मिलेला, और 600 रुपया हमारे अकाउंट में। अगर सीधा सीधा सिंपल, हम लोग इसको बहुत कठिन कर दिए, और कठिन करने का नतीजा क्या अगला समझता है, ये तो स्मार्ट हो, ये तो कर ले ही,
हमरे तो ना बोले आई, ये तो बड़ा मुश्किल हो, है ना हेमलता जी? ये तो पढ़ल लिखल लोगों का काम हो। आप जितना सिंपल, पंडित जी क्या बताते हैं, ये आम लोगों का काम है, सिंपल लोगों का काम है। ये सातिरता, चालाकी, धूर्तई इसमें नहीं चलती है। जो हम क्यों इसमें हो गए, हमारे अपना जो भी बताए मैं मानता, आज भी मानता हूँ। तो बाकी क्या पूछने जांचने लगेंगे, अरे भाई इतना लॉजिक हमको नहीं पता है। अगर हमारी सोच, हमारी दिशा सही होती तो हमारी दशा सही हो गई होती ना। हाँ जी, उनसे पूछिए, हो सकता है कि उनको बुरा लगे। भाई 8 साल से आप काम कर रहे हो, पूरा जी जान लगाए हो, बीबी को, बच्चे को, पड़ोसी को, सबको समझा रहे हो। अगर हमारी दिशा सही होती तो दशा सही होती, तो हमारी कॉलोनी में हम आ गए होते, गांव में क्यों है? हाँ जी, दिशा सही होगी तभी दशा सही होगी। जोर लगाने से, मेहनत करने के बाद भी आपकी अगर नहीं चल रही है तो कहीं न कहीं दिशा। और अशोक साहब तो खुद ही इतने एजुकेटेड पर्सन है, अपने हेमलता जी हैं, भाई प्रदीप जी हैं, बहुत लोग का बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिल करके। धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, आपके आगमन के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बस एक ही लाइन बोलेंगे सर अंत में। सर निकल गए क्या? अच्छा सर चले गए। चलिए कोई नहीं, बस सभी साथियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, वोट ऑफ थैंक्स, कि आप सबों ने अपना अमूल्य समय निकाला। और आज सर ने जो पॉइंट्स बताए, मैं उसको एक पॉइंट और बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो छूट रहा है कि आरसीएम का शैम्पू झाग देने के लिए नहीं बना है, ये 1 लाख रुपए देने के लिए बना है। बहुत ही एक नई, देखो साथियों, हम सब लोग बहुत दिनों से मीटिंगों में आ रहे हैं, अलग अलग लीडर को सुन रहे हैं, पर ये डायलॉग आज तक सुनने नहीं मिला। और इसीलिए कहते हैं कि जितने भी मीटिंग को प्रमोट किया जाए उसमें आइए, ये डायलॉग हम मार सकते हैं कहीं पर भी। और प्रोडक्ट में अटकना नहीं है, और कंपटीशन और कंपैरिजन, हम कंपटीशन करते हैं अमीर लोगों से और हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं सस्ते प्रोडक्ट से, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो सर का कहना था कि कंपटीशन अगर आप अमीर लोगों से कर रहे हैं, अमीर बनने के लिए कर रहे हैं, तो अमीर की दुनिया जीजिए, महंगी चीज लीजिए और आगे बढ़िए। तो सब मैं यहीं पर मीटिंग को कंक्लूड करने जा रहे हैं। अगले सोमवार को ऐसे एक बड़ी शख्सियत हम सबके बीच होंगे, उसकी तैयारी अभी से करिए। आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, आप सब आगे बढ़े, चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। मैडम आपके अनुमति से आज की मीटिंग को समाप्त करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू आप सभी को, आप सबने इतनी अच्छी तैयारी की है और सर भी अच्छे से सर ने भी बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया। अगले हफ्ते और इससे अच्छी तैयारी कर हम अच्छे नए लीडर को सुनेंगे। तब तक के स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू। जय आरसीएम। व्यस्त रहो।